विधानसभा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के सस्पेंड 21 विधायकों को रोक दिया गया है। दिल्ली विधानसभा के बाहर 8 विधायकों को रोका गया है। विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। आतिशी को दिल्ली विधानसभा के बाहर ही रोक दिया गया है और रोके जाने पर आतिशी और पुलिस कर्मियों की तीखी बहस भी हुई है। ये तस्वीरें देखिए रिपब्लिक भारत पर, आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां आपके सस्पेंडेड विधायक जो कि 21 है, उन्हें रोका गया है विधानसभा के अंदर जाने के लिए, क्योंकि इन्हें पिछले दिनों जब एलजी का अभिभाषण चल रहा था उस दौरान हो हल्ला हंगामा करने की वजह से रोका गया था, लेकिन नहीं मानने पर निलंबित किया गया था। और ऐसे में जब सस्पेंड होने के बाद एक बार फिर से आज विधानसभा शुरू हुई है, तो विधानसभा के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन निलंबित है, इस वजह से बैरिकेडिंग की गई है, रोका गया है। और इस पर एलओपी आतिशी भी दिल्ली विधानसभा के बाहर ही जब रोकी गई तो उनकी तीखी बहस पुलिसकर्मियों से देखने को भी मिली है। आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है, बेहद खास दिन है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव भी होना है और इस लिहाज से यह दिन काफी खास हो जाता है। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिन्हें विधानसभा के अंदर जाने से रोका जा रहा है। आज शराब के ऊपर जो सीएजी रिपोर्ट है, इसके ऊपर आज चर्चा की जाएगी। कुछ और किया जा रहा है, आपको लगता है जैसे हेल्थ केयर के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे हैं कि उनके ऊपर भी सीएजी टेबल जिस दिन हुआ है उस दिन सभी लोग उपलब्ध थे, सदन में मौजूद थे। सीएजी का एजेंडा था टेबल करने का। उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पे और अध्यक्ष जी के जो बधाई था उस पर जिस प्रकार का झूठ और जिस प्रकार का वितंडा इस विधानसभा के अंदर किया गया, ये कभी भी देश में कोई भी विधानसभा ऐसे नहीं चल सकती। 10 साल यहाँ पर दिल्ली की जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं की गई है। हम किसी को भी दिल्ली की जनता के मुद्दे पे चर्चा ना हो ऐसी साजिश इस विधानसभा में हम नहीं करने देंगे। और आज का जो निर्णय है, ये निर्णय तो परसों हो ही गया था। ये अध्यक्ष जी का निर्णय है, कानून सम्मत निर्णय है, रूल बुक के आधार पर निर्णय है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आप दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा करें, सदन को गरिमापूर्ण तरीके से चलाएं। ये आवश्यक है, दिल्ली के लिए आवश्यक है। ये अब उसी स्टाइल से अगर चलाएंगे कि यहाँ पे आएंगे तमाशा करेंगे, तो संविधान के जो भी नियम होंगे वो लागू किए जाएंगे। तो संविधान के जो नियम होंगे वो लागू किए जाएंगे। उन विधायकों के ऊपर जो विधानसभा के भीतर हो हल्ला करेंगे और कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 21 सस्पेंडेड विधायकों को रोका गया है बैरिकेड्स लगाकर, और ऐसे में आतिशी की भी पुलिसकर्मियों के साथ बहस हुई, नोकझोंक हुई। क्या कुछ कह रही है आतिशी सिंह, आपको सुनवाते हैं। विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। उन्होंने ये दिखाया है कि जो ये ऑर्डर तो रोके जाने पर आतिशी का बयान भी सामने आया है। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के इन विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड इसलिए किया गया था क्योंकि एलजी के अभिभाषण के दौरान इनके द्वारा हंगामा किया जा रहा था। विवेक हंगामा करने की वजह से सस्पेंड किया गया था। अब अगर आप सस्पेंड कर दिए गए तो जाहिर सी बात है 10 साल आप सरकार में थे, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप विधानसभा के अंदर नहीं जा सकते। इस बात पर हो हल्ला धरना क्यों? बिल्कुल रूल बुक की बात की जा रही है, यही सवाल हमने पूछा था। लेकिन सबसे पहले आपको बैरिकेड दिखाते हैं। कुल 5 ऐसे बैरिकेड किए गए हैं यहाँ पर, और देखिए कि उस तरफ करीबन 1, 2 और 3, ये आप तीसरा बैरिकेड देख पा रहे हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि उसके आगे अगर आप काफी ऊपर से अगर देखेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा कि वहीं पर आपके जितने भी विधायक हैं सभी को वहां पर रोक दिया गया। वहीं पर नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी मुर्दाबाद के नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा इस गेट तक प्रवेश उन्हें नहीं मिलेगा। हालांकि हमने जब पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो एक बात स्पष्ट है। उन्होंने कहा, जितने भी बीजेपी के लीडर्स थे, और सबसे बड़ी बात की मोहन विर्क से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि पहले जाकर रूल बुक पढ़ लें। रूल बुक पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें नियम कायदे कानून है, उन कानूनों के ऊपर नहीं जा सकते। और स्पीकर का विशेषाधिकार है, वो अपने स्तर से इन चीजों को देखेंगे। तो जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात जब सामने आ जाती है तो वहां पर चीजें बिल्कुल समान हो जाती हैं। लेकिन अभी भी बाहर इस बात को लेकर एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो आप की तरफ से जो आतिशी हैं वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं। लेकिन यह जरूर है कि सीएजी की रिपोर्ट है, उस पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं आ रहा है। और आपने देखा परसों भी कि अंबेडकर की फोटो लेकर के और इसे डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। बराबर हमने कहा कि इस मुद्दे को मोड़ने की कोशिश हुई। लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट है उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा, एक लाइन, एक शब्द कोई नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी मुर्दाबाद के नारे आतिशी ने लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इन तीन गेट को पार करने के बाद, बैरिकेड को पार करने के बाद यहां तक आना होगा। लेकिन यहां भी आप देख पाएंगे कि यहां भी व्यवस्थाएं काफी टाइट कर दी गई हैं। और जो स्थिति है बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके जो भी विधायक
जिस सीएजी की रिपोर्ट पर कुछ कहना चाहिए था उन्हें, उस पर अभी तक उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इतना जरूर है कि कैसे इसे एक कैसे कह सकते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना, तो अभी जो आपदा आई हुई है उसमें अवसर तलाश रहे हैं कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जाए ताकि आम लोगों के मन में ये बात जाए कि हाँ, हमने जो किया, हमने जो एक जो नीति बनाई थी वो सही थी। और अभी जो सीएजी की रिपोर्ट लाई जा रही है या फिर पटल पर रखा जा रहा है और कह रहे हैं कि इसके 13 चैप्टर और खुलने हैं, तो उन 13 चैप्टर से पहले एक स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है कि हम गलत नहीं थे। लेकिन ठीक इनसे है बात विवेक, नहीं आप बनने महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आपको फिलहाल यहीं पर रोकना चाहेंगे, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अंदर भीतर क्या कुछ चल रहा है, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। क्रांतिकारी कदम होगा और इसको लंबे समय तक टीवी चैनल पर चलाऊंगा। इससे बड़ी भर्त्सना की बात कोई नहीं हो सकती कि आप किस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप भगत सिंह जी जैसे शहीद का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। बात आती है सदन की। सदन में जब यह ध्यान में आया कि कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, कैग की रिपोर्ट में तमाम तरह की अनियमितताएं हैं, एक बड़ा भ्रष्टाचार आपने इस शराब घोटाले में किया है, लिकर पॉलिसी में किया है, उस पॉलिसी से ध्यान हटाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कमरे में आज भी वो चित्र भगत सिंह जी का लगा है, भीमराव अंबेडकर जी का लगा है, लेकिन केवल उस पर हंगामा करना और इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन चित्रों का प्रयोग करना, यह सबसे ज्यादा भर्त्सनापूर्वक है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरे यहां मालवीय नगर में एक भगत सिंह जी की बड़ा पार्क है और उस पार्क में एक भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति पिछले 3 साल से खंडित है। इस मूर्ति में हाथ टूटा हुआ है, पैर एक टूटा हुआ है और पिछले 3 बार से यहां पर जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, इससे बड़ा किसी क्रांतिकारी का, शहीद का अपमान नहीं हो सकता है। इस मूर्ति को 3 साल ठीक नहीं कराया गया, 3 साल इसको ठीक नहीं कराया गया। अगर अरविंद केजरीवाल, आतिशी और उनकी पार्टी शहीदों से इतना प्यार करने वाले होते या शहीदों को मानने वाले होते, तो कम से कम इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो मूर्तियां हैं, उनको ठीक कराने का काम करते, उनको नमन करने का काम करते। जी, आप लोगों को अंदर जाने से रोका जा रहा है या क्या कुछ मामला है? बड़ा आश्चर्य है और मैं तो हैरत में हूं, जिस तरह का अभी मुझे सिक्योरिटी कह रहा है कि आदेश है। दिल्ली पुलिस ने अभी मुझे कहा, चुने हुए प्रतिनिधि के लिए इस तरीके से है? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं चुनाव प्रतिनिधि हूं, मुझे अपनी जनता ने विधानसभा में भेजा। मैं मानता हूं कि ठीक है, सदन से आपने निलंबन किया, हम बाबा साहब के नारे लगा रहे थे, आपको बाबा साहब से नफरत है, बाबा साहब से नफरत है, आपने हमें सदन से निलंबन कर दिया 3 दिन का बाबा साहब के नारे लगाने पे, और उसके बाद परिसर से निलंबन कर दिया आपने। ये तो किसी रूल बुक में नहीं है। अब संसद की व्यवस्था देख लीजिए, आप विधानसभा की व्यवस्था देख लीजिए, परिसर में जाने से मेरे विशेषाधिकार का हनन है। और नया चैप्टर क्या है? आज ही अभी तो कैग की रिपोर्ट जो परसों विधानसभा पटल में रखी गई, उसमें चर्चा होनी है। जो शराब नीति में जो बहुत बड़ा ये घोटाला हुआ, जिसमें कैग बता रहा है कि 2000 करोड़ का अभी तक लग रहा है कि इतना घोटाला हुआ। और आप सोचिए, ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने आई थी, 2013 में अन्ना आंदोलन से जन्मी, और ये कैग की रिपोर्ट का शीला दीक्षित के टाइम पे कोसते थे कि शीला जी कैग की रिपोर्ट विधानसभा पटल में रखती नहीं है, कैग से ही जन्मे ये लोग, कैग के सारे ये लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार हुआ। और आप सोचिए, वो कैग की रिपोर्ट इन्होंने 2015 से लेकर 24 तक आज तक नहीं रखी, क्योंकि इनको पता था कि उसमें इन्होंने घोटाले किए हैं और इनको जेल जाना तय है। अब जब वो कैग की रिपोर्ट रखी जा रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं, और उसका विरोध कर रहे हैं ये लोग बार बार। आप सब देख रहे हैं किस तरह से। तो देखिए, 21 विधायकों के निलंबन के बाद भी अभी यहाँ पर आप विधायक धरने पर बैठ गए हैं। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। सतीश उपाध्याय बोल रहे हैं, जिन्होंने ये कहा कि सदन को चलने में अराजकता फैलाई जा रही है। आप पार्टी का दोहरा चरित्र सबके सामने